हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने 1400 प्लस का लॉस किया है बैंक निफ्टी फ्यूचर में। वन लोट 7 मिनट्स में ट्रेड किया था। उस ट्रेड के पीछे लेने का मेरा क्या लॉजिक था, क्या सेटअप था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और हमारी क्या गलती रह गई, मेरी कहाँ गलती रह गई जो मेरा ये लॉस हुआ। देखिए गलती क्या है कि सेटअप तो मेरा बिल्कुल ओके था। अब वो हम बात करते हैं कि किस वजह से हमारा ये लॉस हुआ। चलिए पहले हम सेटअप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज मार्केट ने क्या क्या काम किया। जैसे कि हमारा पहले से ही प्री प्लान था, प्री प्लान क्या था उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। प्री प्लान ये है कि ये हमारा जो मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज में फंसा हुआ। पहले तो मैं वन डे की कैंडल में जाके आपको बता देता हूँ। वन डे की कैंडल में देखिए ट्रेडर, ये मार्केट यहाँ से इसमें अप ट्रेंड आया है। यहाँ से काफ़ी बायर अग्रेसिवली यहाँ से एक्टिव हुए और मार्केट को यहाँ ऊपर तक ले गए। कितना, ये 2 दिन में ही लगभग 6.5%, 2350 पॉइंट इसने मूव करा। उसके बाद सीधी सी बात है, रिट्रेसमेंट तो आना ही है, या टाइम रिट्रेसमेंट है या प्राइस रिट्रेसमेंट है। तो उसके बाद ये जहाँ खड़ा है इस समय, वो उसके जो बीच में जो गैप था, वो उसी गैप में ये 4 दिन से ट्रेड कर रहा है। कहा जाए तो ये बाइंग जोन है। क्यों? सेलर जोन जो यहाँ से हमारी बाइंग आई है, इसके नीचे अगर ट्रेड करेगा तो हमारा ट्रेंड चेंज होगा। इस समय जहाँ ये ट्रेड कर रहा है वो हमारा बाइंग जोन कहलाएगा और मेजर ट्रेड में कहलाएगा अभी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब बात करते हैं हमारे ट्रेड की। अब हम बात करते हैं ट्रेड की। और तो हमारा ये जो है, ये एक रेंज में था 4 दिन से। तो ये हमारा क्लियर कट था कि अब जिस साइड ये मूव देगा तो हमें अच्छे पॉइंट ये हमें कैप्चर करने को मिल सकते हैं। बट मेरा जो टारगेट था, मेरा ये था कि ये अगर ऊपर को ब्रेकआउट दे तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो है रिट्रेसमेंट ले रहा है और बाइंग जोन में ही है। तो इसमें बाइंग आएगी अच्छी, तो ऊपर के लिए मैं इसमें ज़्यादा बुलिश था। अगर ऊपर के लिए मुझे ट्रेड मिल जाती तो मैं उसमें ज़्यादा मोर कॉन्फिडेंट था, अग्रेसिवली उसमें ट्रेड करता। अगर ये नीचे ब्रेकआउट देता तो मेरा उसमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। तो क्या था कि मैं क्या कहते हैं, शॉर्ट सेल के लिए इसके नीचे अगर क्लोजिंग में देता है तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि मार्केट जो है इसका मेजर ट्रेंड जो है बुलिश है। और ये जो कर रहा है, एक रेंज में बाउंड है, ये अपने आप को होल्ड कर रहा है। मतलब एक बड़े ट्रेंड के लिए, मतलब क्या, ये ट्रेंड इसने इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए होल्ड कर रहा है। अभी ऊपर ब्रेकआउट देगा तो फिर ये इसके हाई को ब्रेक करेगा। तो ये होता है। तो ये इसमें सेल प्रेशर है ही नहीं। तो इस टाइप के मार्केट में जब मेजर ट्रेंड होता है तो जो डाउन ट्रेंड के लिए फॉल्स ब्रेकआउट मिलते रहते हैं लगातार। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, यहाँ कितनी बार ये वाला हमारा बाइंग रीजन था। अब ये नीचे आया तो लोगों ने शॉर्ट सेल मारा होगा, फिर फंसा के देखिए मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, फिर नीचे आया, ठीक है, लोगों को लगा कि अब यहाँ से गिरेगा, इस साइड आप देखोगे तो फिर मार्केट ऊपर चला गया। 2 बार फंसाया यहाँ, फिर ये आज थर्ड बार, यहाँ तो आज 3 से 4 बार इन्होंने फंसाया है तो ऊपर चला गया। तो जो आपका मेजर ट्रेंड होता है, तो वहाँ शॉर्ट सेल बड़ा कोशिश होकर रखना चाहिए। वहाँ फॉल्स ब्रेकआउट बहुत मिलते हैं। कोशिश करो कि वहाँ ट्रेंड आप ना ही करो, क्योंकि जिस साइड जो ट्रेंड चल रहा होता है, तो वहाँ फिर अगर कैंडल बनती है तो बहुत तेजी से बनती है और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो और आज भी आपने देखा है। ये इसका मेन रीजन होता है। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। ये बेशक रेंज थी, ठीक है, इससे नीचे शॉर्ट सेल का था, उससे ऊपर का आपका था बाइंग का। तो मैं बाइंग साइड ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। क्यों? क्योंकि वो मैं मेजर ट्रेंड को कंटिन्यू करूंगा और नीचे फॉल्स ब्रेकआउट मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, जो मैं सोच रहा था। बट वो सही था। मगर जो मेरे से गलती क्या हुई आज, एक गलती जो लेने की मैं बता रहा हूँ क्या हुई। ये भी हमारे जो है इस टाइप की रेंज में था। तो इस टाइप की रेंज में था, यहाँ इसने नीचे को ब्रेकआउट दिया, गैप डाउन खोला, ब्रेकआउट नहीं बल्कि गैप डाउन। ब्रेकआउट अगर दे, गैप डाउन खुले या गैप अप खुले या फिर उसके बाद ब्रेकअप दे, तो गैप डाउन की इतनी वैल्यू नहीं होती है जो खुलता है, उसके रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब बात करते हैं हम अपने ट्रेड की।
ट्रेड क्या कहाँ हमने अपनी एग्जीक्यूट करी। अब मार्केट ये ऑब्वियसली बाइंग जोन में, तो मार्केट ने आज गैप डाउन तो खुला और नेगेटिव, और दूसरी चीज़ मार्केट नेगेटिव भी था, सब मेटल, आईटी, ऑटो, फार्मा ये सब नेगेटिव ही थे। तो ये हमारा गैप डाउन खुला, उसके बाद यहाँ से ये नीचे गया, इट मीन्स सेलर फंसे होंगे, फिर ऊपर आया, फिर ये अपने हाई को ब्रेक करते ऊपर होल्ड कर रहा था। ये अगर आप यहाँ देखोगे क्या क्या कर रहा है, ये पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट की तरह वर्क करता है, वो ये काम कर रहा है, यहाँ सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था। इट मीन्स दैट कि यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए था, बट ये इसको ब्रेक करा, फिर इसके बाद एटलीस्ट यहाँ जब आया तो इसको ऊपर ही निकल जाना चाहिए था, फिर मगर ये नीचे आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट ये साइडवेज के मूड में है। चलिए कोई बात नहीं। अब हमको यहाँ क्या दिखा ट्रेड में, एक तो पहली बात तो 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये एक एम पैटर्न क्रिएट कर रहा है फर्स्ट, और जो ये पहले रेजिस्टेंस था एज ए सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया। और ये जिस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए इसमें बैंक का मोमेंटम आ रहा था, उसको भी ब्रेक कर दिया। ये 3 चीज़ मेरे माइंड में थी। चौथी चीज़ क्या थी कि आपके जितने भी और हैं वो सब नेगेटिव में है, ठीक है, और निफ्टी 50 भी नेगेटिव में था। थोड़ा निफ्टी बैंक थोड़ा मजबूती दिखा रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था मजबूती इसमें थी स्टार्टिंग से ही, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये यहाँ इस पॉइंट के बाद, ये 3-4 पॉइंट के बाद यहाँ से मोमेंटम इसको देखने के लिए मिल सकता है, और एटलीस्ट यहाँ से जो अपना ये गैप फिल है ये करने के लिए आ सकता है, ये वाला गैप फिल करने के लिए आ सकता है। ये ट्रेड के पीछे मेरा रीजन था, इसीलिए जो मैंने ट्रेड ली अपनी, वो ट्रेड मैंने अपनी ली है सेल कंप्लीट 13.40 पे। देखिए 13.40 पे मैंने ली है ट्रेड, 13.40 पे ली है। यहाँ देखिए 5 मिनट में एम पैटर्न बनना है और 1 मिनट की कैंडल से मैंने ट्रेड ली थी। तो अगर आप देखोगे यहाँ आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने के लिए मिलेगा, ये लेफ्ट हेड, ये हेड, ये राइट हेड। तो हमने ट्रेड ली थी अपनी 13.40 पे। 13.40 पे अगर देखा जाए 13.40 पे यहाँ ट्रेड ली थी कि हमारा 5 मिनट में पैटर्न कह लो या हेड एंड शोल्डर कह लो, और जो रेजिस्टेंट जो सपोर्ट की तरफ वर्क कर रहा था उसका ब्रेकआउट, उस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट, इसने ब्रेकआउट दिया, अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया। हम फ्यूचर के चार्ट में देखते हैं, 13.40 इसने ये जो कैंडल को ये वाला ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया था। आप देखिए अच्छी कैंडल बनाई, और हमने यहाँ 13.40 यहाँ हमने ट्रेड लिए, और वो भी 37,552 पे। आप देखोगे 37,552 पे ट्रेड लिए। अब हमारा क्या था, अब मेरा एसएल कहाँ लगाना था। एसएल हम जाते हैं फिर पीछे एसएल का मैंने सोचा था कि अगर ये इसके ऊपर जाता है तो फिर हम ये सोचेंगे कि हम ट्रैप हो गए हैं, इसलिए मेरा जो एसएल था वो मैंने एसएल अपना छोटा रखा था। एसएल था मेरा, एसएल जो हमारा हिट हुआ है एसएल 37,610, ये वाला एसएल था मेरा। ये एसएल था मेरा। मैंने कहा अगर हम गलत साबित होते हैं, अगर ये हम ट्रैप हो गए हैं, अगर ये फिर ऊपर आ जाता है, इसका मतलब ये नीचे जाने के मूड में नहीं है और यहाँ सेलर ट्रैप हो गए, इसलिए मैंने अपना एसएल 62 पॉइंट का रखा। और जो मेरा टारगेट था वो मैंने अपना इनिशियल टारगेट एटलीस्ट ये रखा था 37,452, मतलब 100 पॉइंट का मैंने अपना एसएल रखा था। बट क्या हुआ, ये हमारा जो रह गया है हमारा 20 पॉइंट से दे गया। मेरा 37,452 का था और ये इसने लो बनाया है 37,470 के आसपास मान लो, मतलब आप समझ लो 17 पॉइंट से मेरा टारगेट मिस हो गया है। मतलब मुझको 2000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। यहाँ अब ये बताऊंगा कि गलती कहाँ हुई। अब हमारी ट्रेड क्या थी, सेटअप सही, सेटअप ओके,
और ये मल्टी कंफर्मेशन ट्रेड थी। मेरे पास 3 से 4 पॉइंट थे इस ट्रेड को लेने के लिए, ठीक है। जब भी हम इसमें इस ट्रेड में हमारा लॉस हुआ, लॉस क्यों हुआ पहले मैं आपको बता चुका हूँ। जो मेजर ट्रेंड इसका अप ट्रेंड था पहली चीज, ठीक है। फिर तो हमें डाउन ट्रेंड के आप अगर ट्रेड देखते हो तो फॉल्स ब्रेकआउट देखते हैं, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एसएल हमेशा छोटा रखना चाहिए। अब हमारा क्या था, चलो जब हम 2000 के प्रॉफिट में आ गए थे ना, तो हमें अपना एसएल जो है ना कॉस्ट टू कॉस्ट रख देना था। अगर मार्केट रिवर्स हो तो हम अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में अगर एक बाइंग आएगी तो एकदम से ऊपर निकल जाएगा, और हम बाइंग जोन में हैं भी। और हमारा दूसरी चीज, अगर हम ये चीज पहली चीज हो गई। और फर्स्ट मिस्टेक ये हमें अपना एसएल, फर्स्ट मिस्टेक ये हमने बाइंग जोन में लिया। सेकंड मिस्टेक ये हमें अपना एसएल जो है कोस्ट टू कोस्ट रख देना चाहिए था। थर्ड एक चीज मैं दिखाता हूं आपको निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में आप देखोगे वनडे के चार्ट में जाते हैं हम, वनडे के आप देखिए निफ्टी 50 भी यहाँ से इसमें बाइंग मोमेंटम आया, उसके बाद ये कंटिन्यूसली नीचे आ गया। और ये जहाँ से बाइंग मोमेंटम आया, आज मार्केट गैप डाउन खुल के यहाँ पर था, तो ऑब्वियसली यहाँ से बाइंग आनी थी, कोई कुछ पॉइंट का बफर लेना चाहिए। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ बायर अच्छे थे, एक्टिवली आए अग्रेसिवली, तो यहाँ भी अग्रेसिवली आ सकते हैं बायर। और जब निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा तो निफ्टी बैंक अगर अच्छी खासी बाइंग आएगी तो निफ्टी बैंक पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये थोड़ा डेटा हमसे मिस हो गया देखना, नहीं तो हम अपनी कोस्ट टू कोस्ट लगा देते, या जो हमें प्रॉफिट मिल रहा था उसी प्रॉफिट में हम निकल जाते। अब अगर देखा जाए, अब निफ्टी 50 में अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हम इसमें सिर्फ सेल साइड बैठेंगे, बैंक साइड नहीं बैठेंगे, वो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं हम ट्रेड की, कल कैसे ट्रेड करें। अब देखिए आप जाएंगे इसमें 15 मिनट के चार्ट में, अब ये जो रेंज बनाई हुई थी फिर ये रेंज में चला गया है और फिर ये इसके हाई के ऊपर चला गया है। अब जिस हिसाब से बाइंग आई है, अब ये लग रहा है कि इस रेंज को अब ये ब्रेक कर देगा अपसाइड की साइड। अगर अपसाइड की साइड ये ब्रेक करता है तो इसमें हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं अपर लेवल तक, तो हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट तक बैठना है, हमें वेट करना है कल के लिए। अगर ये 37,900 को ब्रेक करता है, 950 के आसपास निकलता है, तो इसमें हम अपनी बैंक की पोजीशन बनाएंगे। ये हमारा सेटअप था। देखिए आज मैंने आपको बता दी क्या सेटअप मैंने यूज करा और कहाँ मेरी गलती रही और किस वजह से मेरा लॉस हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।